अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यह ईमेल मांडवी सूरत गुजरात से मुआज़ रंग परिया साहब, मुआज़ भाई ने सवाल पूछा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम जनाब हज़रत मुफ्ती साहब, अल्लाह से उम्मीद है आप बख़ैर व आफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। हज़रत मेरा सवाल ये है कि शेयर की ट्रेडिंग में काफ़ी रकम सूद इंटरेस्ट की जमा हो रही है। मिसाल के तौर पर एक कंपनी का शेयर हमने लिया, उसमें कंपनी ने 20% लोन लिया था। हम हमारे ट्रेडिंग के मुनाफे में से उसे निकाल कर बग़ैर सवाब की नीयत से किसी को दे देते हैं, तो क्या हम इस पैसे को किसी मुसलमान को कर्ज़ के तौर पे दे सकते हैं? भाई हमारे मुआज़ रंग परिया साहब, कर्ज़ देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो जो पैसा है वो जहन में ही मत रखो आप कि कर्ज़ देना है या कर्ज़ के तौर पे अदा करना है। वो दे देने का लोगों को बग़ैर सवाब की नीयत से कोई कर्ज़ मांगने भी आया ना, तो उतने पैसे उसके हवाले कर दो आप और उसको बोलो भाई ये मेरी तरफ से है, रहने दे, ये मुझे वापस देने की ज़रूरत नहीं, ऐसा करो। ये बहुत सारे होशियारों को देखा हूँ मैंने। ऐसे जो होशियार रहते ना, वो क्या सोचते हैं, बोले भाई कोई मोहताज अगर है उसको अगर अपन डायरेक्ट ज़कात के पैसे दे देंगे या उसको जो है इस तरीक़े से उसकी मदद करेंगे तो उसकी आदत बिगड़ जाएंगी, और उसको कर्ज़ बोल कर देंगे तो अहमियत रहेंगी। भाई तेरे को कौन बोला उसकी इस्लाह के लिए, उसकी तरबियत के लिए? आपको देना है सीधा सीधा दो ना उसको, क्योंकि ये वाक़या मेरे साथ पेश आ चुका है। मेरा एक दोस्त जो है वो मोहताज था, मिस्कीन था, और वो बेचारे ने मुझे, वो दूसरे शहर में रहता था, उसने मुझे फ़ोन किया, बोले यार मैं बहुत हालात का शिकार हूँ, और वो था भी उस वक्त में हालात का शिकार। तो मेरे ख़ुद के जो ज़कात के पैसे हैं मेरे अपने, तो मैंने क्या किया, उसके पास में बैंक अकाउंट वगैरह नहीं था। बीच में मेरा एक दोस्त उसी शहर में रहता था, मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई तेरे अकाउंट में मैंने इतने इतने पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, वो फुलाना जो रहता है ना वो आएगा तेरे पास, उसको दे देना पैसे। तो मैंने जो बीच में जो दोस्त था हमारा, उसके अकाउंट में मैंने वो पैसे ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र करने के बाद में उसने उसको दे दिया। अब उसको देने के बाद में 3 महीने के बाद वो पैसे जिसको मिले थे उसने मुझे फ़ोन किया, बोले यार वो आपने जो पैसे दिए थे उसके वापसी के लिए अभी मैं क्या करूं, उसी भाई को ले जा कर दूँ या? मैंने कहा भाई वो तो मैंने तुझे दे दिया था। तो उसने कहा नहीं नहीं, बोले वो जो भाई साहब के अकाउंट में आपने भेजे थे उन्होंने मुझसे कहा, बोले ये कर्ज़ बोलकर मैं दे रहा हूँ, ये पैसे वापस लौटाना पड़ेंगे। मैंने कहा मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, मैंने मेरी तरफ से तुमको हिबा कर दिया, दे दिया, वो हदिया है मेरी तरफ से, तुम इस्तेमाल कर लो, उसको वापस करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो दरमियान वाले साहब थे, फिर मैंने उनको फ़ोन किया और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई मैंने आपको बोला था कि फ़लाने भाई को पैसे देने के लिए, हाँ हाँ, बोले वो तो मैंने उसी वक्त में दे दिया था। नहीं आपने दिए थे, लेकिन वो उसका फ़ोन आया था कि वापसी के लिए। हाँ हाँ, बोले मैंने असल में क्या है, वो उसकी आदत ख़राब है, बोले तुमने दिए ना वो ख़र्चा कर देगा या जमात में चले जाएगा, कुछ पैसे बीवी बच्चों को दे देगा, वो कमाने धमाने पे ध्यान देता नहीं है, तो इसके लिए बोले मैंने उसको बोला कि भाई ये कर्ज़ा है, ये तुझे वापस करना पड़ेगा। मैंने कहा तेरे को किसने बोला था वो कर्ज़ा बोल कर दे? पैसा मेरा, देने वाला मैं, मेरी ज़कात है वो, मैंने तुझे बीच में रखा और तुझे जो है वकील बनाया मैंने कि भाई तू उस तक पहुंचा बोल के, तो तेरा काम क्या है काई को होशियारी शानपना करने का? तेरे को किसने बोला उसकी तरबियत कर, उसकी इस्लाह कर? तू तेरा देखना, मैं बोला तू तेरा देख, तेरे को जितना काम बोले उतना करना भाई। तू तेरे को मुस्लिह बनने का, मुर्शिद बनने का किसने बोला? तो ये जो है ना हमारे ज़माने में ये एक बहुत बड़ा मसला है। ये हमने वो करना चाहिए जो हमारा अपना करने का काम है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको, वो नेक इंसान है, दीनदार है, तो एक वक्त आएगा अल्लाह ताला उसके लिए भी रोज़ी के दरवाज़े भी खोल देगा, उसकी इस्लाह और तरबियत भी कर देंगे। हम है नहीं उसके गुत्तेदार, ठेकेदार, ज़िम्मेदार। तो ये भी आपका जो सवाल है, कर्ज़ बोल के देने की ज़रूरत नहीं है। आपके ज़िम्मेदार बोझ है, वो बोझ जो आपके पास पड़े हुए हैं ना, सूद के पैसे बोझ है। आप अगर मर गए उसी हालत के अंदर तो आपके पास में बाकी रहेंगे वो सूद और इंटरेस्ट के पैसे। तो काय के लिए कोई कर्ज़ मांगने आया, दे दो उसको, वैसे ही बोल दो उसको कि भाई ये कर्ज़ नहीं है, ये मैं तुझे वैसे ही दे रहा हूँ, ले ले बोल के। तू, मेरी अपनी तो आदत ऐसी है, अभी मुझे भी जो है ना
एक मदरसे वालों के पास पैसे नहीं थे तनख्वाह देने को, वो मेरे पहचानत वाले हैं। उन्होंने मेरे से कहा, बोले मौलाना हम लोगों को जो है कुछ कर्ज़ चाहिए था, मिलेगा क्या? मैं बोला मैं कर्ज़ नहीं, तुमको वैसे ही तुम्हारा ताउन का इंतज़ाम करता हूँ। मेरी जान पहचान में कुछ दोस्त अहबाब थे, मैंने उनको फ़ोन किया, मैं बोला भाई ज़कात के पैसे अगर है तो एक मुस्तहिक है, उनको अगर दे सकते हैं तो फ़ौरन फटाफट हमारे 2-4 दोस्तों ने जो है उनके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र करे, उनके उस्तादों की तनख्वाह हो गई। बहुत खुश हुए वो मदरसे वाले, दिल से दुआएं दिए उन्होंने मुझे। मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा वो कर्ज़ वाले चक्करों में मैं पड़ता नहीं, मेरे पास डायरेक्ट मामला है, ले लो, तुम्हारा हो गया वो जो तुमको दे दिए। तो कर्ज़ के मामलात अलग होते हैं। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।